नमस्कार। आज मौजूद है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में। यहाँ पर लगातार आज 13वां दिन है। यहाँ पे तमाम प्रतियोगी छात्र और छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो खास करके पढ़ते हैं वो फीस वृद्धि के मुद्दे पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन पे भी हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन की हिटलरशाही है वो उस पे जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और ये छात्र लगातार अनशन पे बैठे हैं और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन हिटलरशाही हुकूमत में एक दौर जो चल रहा है उससे तमाम छात्र हताश और निराश हैं। आखिर कारण क्या है, आइए छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? अजय यादव, सम्राट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता। जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से तानाशाही रवैया चल रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं 400% शुल्क वृद्धि को लेकर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 790 दिनों से कर्मी का अनशन चल रहा है छात्र संघ बहाली को लेकर। और जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी उसी का एक डेलीगेशन आमरण अनशन पर आज 13 दिन से बैठा हुआ है फीस वृद्धि के विरोध में। दुर्भाग्य है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज तक एक भी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने तक नहीं आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को सैकड़ों ज्ञापन दिए, हमारे गरीब तबके का छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा न ग्रहण कर पाए। इसको लेकर आज 13 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार छात्रों की तबीयत भी खराब हुई, बहुत सारे छात्र हैं जो हॉस्पिटलाइज भी किए गए। लगातार छात्र धरने पर भी बैठे हैं और कहीं न कहीं छात्रों में व्यापक आक्रोश है इस मुद्दे को लेकर। अभी हाल ही में मशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हज़ारों की तादाद में छात्र मशाल लेकर छात्र संघ भवन से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के प्रतिमा स्थल तक गए और छात्रों का एक जन आक्रोश मार्च भी निकाला गया विश्वविद्यालय परिसर में। लेकिन उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जो नहीं रहेगा। आखिर मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इसको सह किसको मिला हुआ है। कहीं न कहीं इसकी खुद की नियुक्ति अवैध है। को लेकर मैं हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया हूँ। और दुर्भाग्य की बात है कि इनके पति खुद जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, गुजरात में। नहीं हाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में है। जी। सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्रों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी शिक्षा को लेकर, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने को लेकर और छात्रों की आवाज़ दबाने को लेकर और छात्रों पर लगातार फर्जी मुकदमे, निलंबन, निष्कासन, जिससे कई इनके हटकंडे हैं वो अपना रहे हैं ये सब। लेकिन छात्र कतई भी विचलित नहीं। वो अपने ये लगातार जो मांग है फीस वृद्धि को लेकर, उसको लेकर छात्र लगातार यहाँ पर अनशन पर अनुरोध करते हैं। आपका क्या नाम भैया? आशीष मेरा नाम है। आशीष जी, जो लगातार 13वां दिन अनशन चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये हम कहना चाहते हैं कि छात्रों, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है जो भी यूपी के छात्र या और जगह का आता है वो गरीब तबका के यहाँ पढ़ता है। नहीं तो जो पैसे वाले होते हैं यहाँ नहीं पढ़ते हैं। नॉर्मल फैमिली से आते हैं लोग और जो पैसे वाले होते हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब किसान का छात्र पढ़ने आता है। यही सबसे पहली बात कि छात्रवृत्ति का जो भी है कम से कम कुलपति महोदय से निवेदन भी है और जो है जो छात्रों के हित में थोड़ा निर्णय लें सोच समझ के। निवेदन तो 13 दिन से कर रहे हैं, लेकिन निवेदन स्वीकार हो तो नहीं, निवेदन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आमरण अनशन पे हैं और रहेंगे भी आगे। आखिर जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है जो इलाहाबाद आकर के पढ़ता है, वो चाहे सुल्तानपुर हो, फैज़ाबाद हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो या पूर्वांचल का जो भी क्षेत्र रहा हो जहाँ से लोग आते हैं, आखिर क्या ऐसे परिवारों के प्रतिभा को दबाने का भी काम कर रहे हैं क्या? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केवल पूर्वांचल के लोग नहीं पढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लोग पढ़ते हैं। आप देखेंगे तो पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय इसलिए ही बनाया गया था, यूनिवर्सिटी इसलिए जहाँ पूरे यूनिवर्स के थॉट पैदा होते हैं, जो पूरे यूनिवर्स के लिए सोच सके। लेकिन आप देखिए कि पूरे, जैसे गरीब छात्र यहाँ पे आते हैं, जैसे पूर्वांचल के आप करें, ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से ही आते हैं, तो उनको शिक्षा से रोकने की कोशिश की जा रही है पूर्ण रूप से। आप देखेंगे कि किसान परिवार से, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप घूम लेंगे, कल सोमवार है आप घूम लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 90% छात्र ऐसे हैं जो मजदूर किसान परिवार से आते हैं। जो इतनी फीस बढ़ जाएगी तो दे ही नहीं पाएंगे, वो शिक्षा से सीधे सीधे वंचित रह जाएंगे। तो इनकी सीधे यही मंशा है कि गरीब और किसानों के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से सीधे सीधे वंचित रह जाएं। और ये तर्क ये दे रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय इसलिए ही बनाया गया था, यूनिवर्सिटी इसलिए जहाँ पूरे यूनिवर्स के थॉट पैदा होते हैं, जो पूरे यूनिवर्स के लिए सोच सके। लेकिन आप देखिए कि पूरे, जैसे गरीब छात्र यहाँ पे आते हैं, जैसे पूर्वांचल के आप करें, ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से ही आते हैं,
तो उनको शिक्षा से रोकने की कोशिश की जा रही है पूर्ण रूप से। आप देखेंगे कि किसान परिवार से, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप घूम लेंगे, कल सोमवार है आप घूम लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 90% छात्र ऐसे हैं जो मजदूर किसान परिवार से आते हैं, जो इतनी फीस बढ़ जाएगी तो दे ही नहीं पाएंगे, वो शिक्षा से सीधे सीधे वंचित रह जाएंगे। तो इनकी सीधे यही मंशा है कि गरीब और किसानों के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से सीधे सीधे वंचित रह जाएं। और ये तर्क ये दे रहे हैं कि आज से 100 साल पहले फीस इतनी ही थी। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये कहाँ से तर्क है। हम तो ये कहते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या यहाँ के किसी प्रोफेसर की तनख्वाह भी थी क्या 1200? आज से 100 साल पहले आप देखिए ना कि कितना तनख्वाह मिलता था बी ग्रेड के अधिकारी को, ए ग्रेड के अधिकारी को। तो आज से 100 साल पहले तो यहाँ के प्रोफेसरों की भी नहीं इतना तनख्वाह होगी जितना ये बता रहे हैं कि फ़ीस जो आज है वही 100 साल पहले भी थी। तो बिल्कुल कुतर्क है और अपने चीज़ों से ये भागना चाह रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा जब तक देखिए, हम लोग अभी गांधी को लेकर बैठे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन बगल में आप शहीद लाल पदमदर जी को भी देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी आज़ादी के, जिनकी कस्में खाते हैं हम लोग। और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपने सीने पे गोली खा के अपनी जान गंवाई थी, शहीद हुए थे। तो जब ज़रूरत पड़ेगी अपने छात्रों को बचाने के लिए, छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, तो हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर के रास्ते पे भी चलेंगे। और फीस वृद्धि इनका आज देखेंगे कि एनडीटीवी पे जो आया है कि ये तो कतई वापस नहीं होगा। तो आज ये समझ लीजिए, यहाँ पे एलानिया इनको बयान देते हैं, एलानिया कहते हैं कि जब आपने बोल दिया कि कतई वापस नहीं लिया जाएगा तो अब तो ज़रूर वापस लेना पड़ेगा आपको, और 36,000 छात्र छात्राएँ सड़क पर उतर के इसको वापस कराएंगे। ये लिख लीजिएगा कहीं अपने जहाँ भी लिखना होगा, अब वापस लेना ही पड़ेगा आपको फीस वृद्धि। और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले और डरने वाले नहीं हैं। आपका क्या नाम भैया? राहुल पटेल। राहुल जी, लगातार जो आंदोलन चल रहा है इस पे जो है ये लोग सुनना नहीं चाहते, आखिर कारण क्या है? जैसा कि आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ, ये वाइस चांसलर ने कहा कि फीस वृद्धि मैंने तय कर दिया है तो तय रहेगी, न घटेगी न, अब घटने का नाम सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बड़ा मुद्दा है और ये एक दर्द है, ये छात्रों का एक दर्द है। इस तरह से दर्द तभी निकलता है जब वो पीड़ित होता है। कहीं न कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एक गरिमा रही है और यहाँ पे जो हिटलरशाही हुकूमत का ताना बाना बुना जा रहा है, इससे आज छात्र हताश और निराश हैं। ये फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।